कि सिखों में और हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है। सिखों की जननी सनातन धर्म ही है और भारत माता के ही ये दो वीर सपूत हैं। और पहले के अगर आपको मैं कुछ बताऊं तो पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर और उत्तर भारत में एक रिवाज भी था कि कई हिंदू परिवारों में अपने पहले बेटे को सिख बनाते थे। जिनके आगे 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं तो पहले बच्चे को अगर वो सिख लड़का है तो उसको सिख बनाते थे। तो ये एक रिफ्ट जो है, ये जो दीवार जो है ये खड़ी की जा रही है पॉलिटिशियंस द्वारा, डिवाइड एंड रूल। वो जो अभी योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बिल्कुल सही बात है और इस चीज पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम। जैसे कि मुझे बताया गया कि सिख और सनातन में फर्क क्या है। सिखिज्म के जो हमारे फाउंडर थे गुरु नानक देव, वो सन 1469 में, मतलब आज से लगभग 552 साल पहले आए थे और जिसकी नींव सिखिज्म की उन्होंने डाली। और हिंदुइज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में तो कुछ ऐसे फिक्स कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन 3000, 5000 कहने वाले 10,000 भी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी तब आए थे। सिखिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा सवाल कई लोगों के मन में आता है कि जब सनातन में ही इतने थे। क्योंकि सिखिज्म जो सिख हैं, सिख का मतलब है बेसिकली डिसाइपल या शिष्य या स्टूडेंट। तो सिखिज्म के जो हमारे गुरु नानक देव जी थे वो तो एक हिंदू परिवार से ही थे, उनके पहले तो कोई सिख नहीं था। तो गुरु नानक देव जी ने एक उनकी जो सोच, उनके जो विचार, क्योंकि वो भी एक साधारण पुरुष तो थे नहीं, एक अवतार थे जो इस धरती पे आए थे लोगों को दिशा, सही दिशा दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि वो समय ऐसा था कि देश के अंदर, खास करके हमारे हिंदुस्तान में, और जो उस वक़्त अखंड था, आज उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, अखंड नहीं रहा। और हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई फिर से अखंड भारत जो है उसको बनाया जाए। ये एक सोची समझी चाल, एक सोची समझी रणनीति अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। और जो उस वक्त के हमारे पॉलिटिशियंस थे, गांधी को इंक्लूड करते हुए, जो कि मतलब गांधी, नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये उस वक्त के जो हमारे आज़ादी के क्रांतिकारी भगत सिंह, ये जो हमारे उस वक्त के जो लोग थे, नेता थे, जो देश को लीड कर रहे थे। और एक कांग्रेस नाम का संगठन था जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध। कांग्रेस, ये आज वाली कांग्रेस तो बिल्कुल ही एक अलग पार्टी है, एक अलग विचार वाली, जो दिशाहीन हो चुकी है और देश को बिल्कुल इस वक्त, आज जो देश की ये दिशा है और जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, उनमें सबसे अग्रिम और सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन धर्म एक माँ भारती, या जिसको हम भारत माता कहते हैं, तो ये भारत माता की ही संतान है, हिंदू भी और सिख भी और जैन भी और बौद्ध भी। तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि सिखिज्म, गुरु नानक देव जी को सिख पंथ क्यों चलाना पड़ा, या महावीर जी को जैन पंथ क्यों चलाना पड़ा, या महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म क्यों चलाना पड़ा। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है जो हमको खुद स्वयं अंदर देखना चाहिए कि हमारे में क्या कृतियां थी उस वक्त के समाज में और जो कि आज भी हैं। हिंदू जो बेसिकली एक बहुत सहनशीलता और शांति प्रिय कौम अपने आप को कहती है और समझती है और है भी है, तो सिखों की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये इनके एक शस्त्रधारी एक अंग बनाया जाए, जो कि उस वक्त के जो मुगलों द्वारा
क्योंकि मुगल का राज था 800 वर्ष का, तो मुगलों का जो अत्याचार, जो अतिक्रमण और जो कन्वर्जन, कि वो तो बिल्कुल ये कहते थे कि भाई आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए तो आपको छोड़ देंगे, नहीं तो आपको मार देंगे। और कितने ही जनेऊधारी हिंदुओं को उन्होंने मारा, जिसका प्रमाण आपको अगर ज्ञात हो तो हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों ब्राह्मणों के बात रखते हुए उन्होंने खुद का बलिदान शीश कटवाया दिल्ली के चांदनी चौक में, जहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज आज भी है, सुशोभित है। और उस औरंगजेब का कहीं नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है। उसकी कब्र पे शायद कोई जाता भी ना हो, औरंगाबाद में है शायद। हमारे 10 गुरु जो हुए, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, आपने ये देखा होगा कि किसी के नाम के आगे कहीं कोई, जैसे इन्होंने अभी मेरा परिचय दिया तो कहा हरवीर सिंह सूरी, तो सूरी मेरा सरनेम है। सूरी समझते ही आपको किसी को ज्ञात होगा यार ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि जो भी 4 हमारी जो बेसिक जो है हिंदुओं में। तो गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह किसी की भी जात, और लेकिन एक बात बताऊं, किसी की भी जात का उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन सबके सब खत्री थे। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया, उसका कारण यही था, और एक खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के अंदर ही उन्होंने एक खालसा पंथ, जिसको अगर आप क्रिश्चियंस में देखो तो वो बैप्टिज्म करते हैं, तो फिर उनको वो एक प्योरिटी की तरफ ले जाते हैं। और खालसा का मतलब भी प्योर है, खालसा जो है वो खालस है, जो प्योर है। तो कहने का मेरा यहाँ पर ये तात्पर्य है, मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह जी को जरूरत क्यों पड़ी खालसा पंथ बनाने की, क्योंकि उस वक्त इतना जुल्म, इतना सब कुछ अत्याचार हो रहा था, और लोग जो थे वो भयभीत और बिल्कुल डरे हुए रहते थे। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना, संरचना इसीलिए की कि भाई तुम नहीं डरोगे और तुम सबसे आगे रहोगे। कोई भी अन्याय या अत्याचार हमारे पे होता है, क्योंकि अन्याय करना और अत्याचार करना और अन्याय और अत्याचार सहना दोनों में कोई खास विशेष अंतर नहीं है। तो आप इस वक्त के अगर आप देखोगे तो जो हमारी समानताएं हैं हिंदू धर्म में और सिख धर्म में, वो आप अगर देखोगे तो लाइफ साइकिल के बारे में हिंदू धर्म में भी पुनर्जीवन का माना जाता है, पुनर्जन्म का, सिखों में भी मानते हैं। दोनों के रीति रिवाज, जन्म मरण या शादियों पे भी जो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी समानताएं हैं। दोनों का एक उद्देश्य मोक्ष की तरफ, कि मोक्ष प्राप्त किया जाए। और दोनों ही धर्म ज़्यादातर जो सात्विक भोजन है, वेजिटेरियनिज्म की तरफ वो आग्रह करते हैं, संदेश भी देते हैं। अब कुछ लोग हैं जो नॉनवेज की तरफ चलते हैं, वो दोनों धर्मों में हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। दूसरा जो भिन्नताएं हैं वो ये है कि अगर आप देखोगे कि हिंदू समाज में और हिंदुइज्म में और सनातन में पता नहीं कितने ही भगवान हैं। कई 33 करोड़ के कोटि के जो भगवान बोलते हैं, वो 33 कोटि एक टाइप है। कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, लोग उसका मतलब गलत निकालते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, वो टाइप के हैं, ऐसा मेरी नॉलेज है उसके अनुसार। लेकिन गुरु नानक देव जी ने फिर यहाँ पर कहा कि नहीं भाई, एक ओंकार, भाई भगवान सिर्फ एक ही है। ये जो सृष्टि का जो पालनहार है, रचना है, ये एक ही वो दिव्य आत्मा है, परमात्मा है, और वो ही भगवान कहलाने के लायक है। बाकी आप देखोगे कि जो डिफरेंसेस की बात मैं अगर बताऊं कि जैसे आप कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो सिखों में ये नहीं है। हमारे जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यहाँ गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह 10 जो गुरु हुए वो तो इंसानी जामे में आए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने एक गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जो हमारा लिविंग गुरु है, जो हर गुरुद्वारे में पाया जाता है। हम उन्हीं को नतमस्तक होते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं और उसी से शिक्षा लेते हैं, और सिख उसी के कहलाते हैं कि ये हमारा गुरु।
हम किसी जीते जागते इंसान को, पुरुष को या महापुरुष को या किसी उसको गुरु नहीं कहते, उनको आदर सत्कार जरूर करते, लेकिन उनको गुरु की पदवी नहीं देते, क्योंकि गुरु की पदवी बहुत उत्तम पदवी है जिसका दुरुपयोग लोगों ने कर रखा है। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे हमारे देश में, पंजाब के अंदर, हरियाणा में भाई साहब बता रहे थे, तो जगह जगह पे आपको कई डेरे और बाबे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो किसी को, आपको भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं। और उनके दुष्ट कर्मों के बारे में भी आप देख रहे हो कि कई बाबे तो कई इतने सालों से जेलों में पड़े हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, छूट नहीं रहे हैं। तो ये कारण था कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि भैया भ्रम में से निकलो और इंसान और किसी उस मूर्ति पूजा से बाहर निकल के उस रब की पूजा करो। अगर आपको ध्यान हो कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो उस समय में 1469 में जिनका जन्म हुआ, वो पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। चाइना भी गए, नेपाल भी गए और इराक भी गए, बगदाद में, और जगन्नाथपुरी में तो उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे पंडितों के साथ में उनकी पूरी गोष्ठी हुई, सिद्ध वार्ता, सिद्ध गोष्ठ जिसको कहते हैं। और जो उनकी उच्चारण की गई हुई वाणी जो है वो एक आरती है। गगन में थाल रूप चंद दीपक बने तारका मंडल जन को मोती। ये इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये कहा कि ये तो बिल्कुल ब्रह्मांड की आरती है, इससे बड़ी कोई आरती हो नहीं सकती। तो यहाँ मैं आपको और थोड़ा सा एक ओंकार के बारे में मैंने बताया कि एक ओंकार का मतलब सिर्फ कि देयर इज ओनली वन गॉड, भगवान सिर्फ एक है। हम अनेक भगवानों को हिंदू धर्म में, सनातन में खास करके यह है कि जैसे कहने वाले भाई भगवान श्री राम आए थे, भगवान श्री कृष्ण आए थे, ठीक है, लेकिन आप अगर देखो कि भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण तो दोनों शस्त्रधारी थे कि नहीं? वो शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया, शास्त्र बताए कैसे हमको अपने धर्म को चलाना है शास्त्रों के अनुसार। ऑफकोर्स शास्त्र, वेद, पुराण जो हैं उनके अनुसार, लेकिन शस्त्र का भी उपयोग उन्होंने किया। श्री राम के कंधे पे आपको धनुष बाण दिखेगा, और श्री कृष्ण जी ने भी सुदर्शन चक्र चलाया और अर्जुन को बताया कि जब आपको किसी ऐसे समय, ऐसे युद्ध में, और जहाँ पर आपका शत्रु आपके घर के ही लोग हैं, कि कल की वार्ता में मुझे याद है विभीषण के ऊपर किसी ने बात रखी थी, कई लोगों ने उसको सुना होगा। तो विभीषण आज भी हैं, लेकिन वो विभीषण की प्रशंसा कर रहे थे, जो कल भाई साहब बता रहे थे कि विभीषण कोई गलत आदमी नहीं था। ये आज जो नेता और जो मुखोटा लगाए हुए हिंदू घूम रहे सिर्फ वोटों के खातर, राजनीति की खातर। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जैसे शासक हुए हैं जिन्होंने राम सेवकों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था। तो इन लोगों को आज भी वोट मिलते हैं। और साउथ के अंदर अगर आप चले जाओ तो वो पता नहीं किस किस नाम से वो सनातन को, हिंदू को कीटाणु है, पता नहीं क्या बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया, क्या क्या बोलते हैं, और उनको हम टॉलरेट करते हैं। और जो नेता उनको संरक्षण या उनका साथ देते हैं उनको हम कई बार चुनते हैं। कई स्टेटों में उनकी आज गवर्नमेंटें हैं। ये तो बहुत देश का सौभाग्य है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, और ये तो मतलब एक बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि एक अवतार पुरुष है जो इस देश की रक्षा करने के लिए, और इस जो ये स्थिति है इसमें से देश को बाहर निकालने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। 18-20 घंटे काम करते हैं, और हम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। हम लोग उल्टे रास्तों पे चलते हैं। खास करके इसमें बुरा नहीं मानना, जहाँ पर भी आप देखोगे जब चुनाव का वक्त आता है, चुनाव का दिन घोषित हुआ, तो सबसे पहले देखते हैं चलो भाई एक तो छुट्टी होगी। तो हिंदू खास करके मैं कहूँ, उसमें सिख भी हो सकते हैं, सब वो सोते रहते हैं घर में कि आज तो छुट्टी का दिन है, थोड़ा आराम से उठेंगे। और मोदी जी वहाँ पर हमेशा ये कहते रहते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। कितने लोगों को समझ आता है? उस दिन बड़े तरह तरह के पकवान बनाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वोट डालने का उनके पास समय नहीं होगा। जब शाम को 5 बज जाएंगे तो कहेंगे अरे अब तो बहुत भीड़ है, बहुत लाइन लगी हुई है, चलो छोड़ो अगली बार दे देंगे। वोट नहीं दिया तो क्या।
तो जिन लोगों की सोच ही ऐसी है वो कैसे भारत को सशक्त कर सकते हैं? आपके पास एक मत देने का अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिया हुआ, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और वहां दूसरी तरफ उनको देखोगे तो वो लाइनें लगा के वोट कतार में खड़े हो गए, और उनका पता है हमको भी इन्होंने वोट किसको देना है, और वो एकत्रित है। देखिए, हिंदू समाज अगर जनजातियों में बटा हुआ है तो वो मुस्लिम समाज भी जनजातियों में बटा हुआ है, और कहीं ना कहीं सिख समाज भी बटा हुआ है। और उसका कारण, ज्यादातर उसकी जो बटने का कारण है वो है फाइनेंशियल। वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो नीचे रह गए हैं तबका। आज आधे से ज्यादा पंजाब खाली हो गया, कनाडा चला गया जो सक्षम थे, और जो नहीं सक्षम थे वो भी अपनी जमीनें बेच बाच के वहां चले गए हैं, भाई चलो जाके और पैसे कमाएं। जीवन में उद्देश्य एक ही रह गया है कि पैसा, धन धन धन। और वहां जाके जो हमारे देश के दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चाइना, और मैं तो कहूँगा कनाडा भी, आज हाल ही में जो कनाडा में हुआ, जहाँ पर ये बताया गया कि किसी मंदिर के ऊपर सिखों ने आक्रमण कर रहे थे, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि सिख जो है वो दिखना आसान, मैंने केस रख लिए, सर पे पगड़ी पहन ली, तो हाथ में कड़ा पहन लिया, मैं सिख हो गया, ये दिखावटी सिख है। असल में सिख जो है वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिख जो है वो कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता है जब तक उसके ऊपर कोई आक्रमण ना करे, और हमेशा रक्षा के लिए हमको बताया गया है। आप देखेंगे कि किसी भी गुरुद्वारे में अगर आप जाएं तो आपको वहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ होता है, वो सामने शस्त्र पड़े होते हैं। वो शस्त्रों का प्रतीक है कि भक्ति और शक्ति, शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या लेनी है। सिर्फ भगवे कपड़े पहन के और हम ऐसे कहें कि हम समाज में बहुत कुछ सुधार कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। मुझे आग्रह किया गया है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं। मैं आपको एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि सिखों में और खास करके पंजाब में एक फेस्टिवल, एक त्यौहार मनाया जाता है, बैसाखी। अब ये बैसाखी के दो मतलब हैं। एक तो ये है कि वो जो फसल पक गई है उसको काटने का वो किसानों का काम, उस उपलक्ष्य है। और दूसरा ये है कि इस बैसाखी के दिन 1669 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी, और जो उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसी आर्मी क्रिएट करना चाहता हूँ, खालसा पंथ क्रिएट करना चाहता हूँ जो किसी के दबाव में नहीं आएगा, ना डरेगा ना डराएगा। और उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी 5 लोग जैसे इस सभा में बैठे उठ के सामने आइए। तो पहले जो इंसान उठे थे वो थे भाई दया सिंह। वो लाहौर के रहने वाले थे, जात से खत्री थे, और उनका नाम था दयाराम। दूसरे थे भाई धर्म सिंह, वो जाट थे, धर्म राम उनका नाम था, और हस्तिनापुर या मेरठ के पास जगह वहां के रहने वाले थे। तीसरे थे भाई हिम्मत सिंह, वो कुम्हार थे, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, वो हिम्मत राय उनका नाम था, और वो जगन्नाथपुरी के रहने वाले थे। और जो चौथे थे भाई मुखम सिंह, ये चिंबा जाति से थे, और गुजरात में एक जगह है द्वारका, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी का भी आखिरी समय वहाँ भी था, ये वहाँ के थे रहने वाले, उनका नाम था मुखम चंद। और पांचवें थे भाई साहेब सिंह, जो कि नाई थे जात से, और बिदर कर्नाटका में रहने वाले थे। बिदर इधर कर्नाटका में नीचे एक जगह है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सिखों में और हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है। सिखों की जननी सनातन धर्म ही है, और भारत माता के ही ये 2 वीर सपूत हैं। और पहले के अगर आपको मैं कुछ बताऊं तो पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर और उत्तर भारत में एक रिवाज भी था कि कई हिंदू परिवारों में अपने पहले बेटे को सिख बनाते थे। जिनके आगे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो पहले बच्चे को अगर वो सिख लड़का है तो उसको सिख बनाते थे। तो ये एक रिफ्ट जो है, ये एक जो दीवार जो है, ये खड़ी की जा रही है पॉलिटिशियंस द्वारा, डिवाइड एंड रूल। वो जो अभी योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, और इस चीज पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।